सत्संगत जी कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे ना भेद, गुरु बिन संशय ना टरो, भले बाँचो चारों वेद। कि जीवन के हर मोड़ पे गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर गुरु नहीं है तो फिर इंसान कुछ भी जो है सीख समझ नहीं पाता, अपने जीवन को एक सही दिशा नहीं दे पाता। तो कहते हैं कि जब संसार में आए तो चलना बोलना भी हमने सीखा, तो माँ बाप के रूप में गुरु बन कर के माँ बाप ने जो है कि सिखाया। तो कुछ विद्या भी हासिल की, तो वो भी स्कूल के अंदर गुरु के रूप में टीचर ने सिखाया। तो जो कुछ भी जीवन के हर मोड़ पे गुरु की आवश्यकता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जब बात भगवान की आती है कि भगवान से प्रेम करना है, भगवान को जानना है, भगवान की पूजा अर्चना करने की बात, भक्ति की बात, तब कुछ लोग गुरु नहीं स्वीकारते। उनके मनों में ये बात आती कि आत्मा का कल्याण तो परमात्मा के द्वारा होना है और परमात्मा सब जगह मौजूद है, तो फिर बीच में गुरु की क्या आवश्यकता? क्यों करने गुरु? क्यों किसी की बातों को सुनना? हम डायरेक्ट जो है कि ईश्वर की भक्ति क्यों ना करें? ऐसे मनों में विचार आ जाते हैं और लोग फिर गुरमुख न बन करके मनमुख बन करके भक्ति करते हैं कि उनके मन में जो विचार आया उसी अनुसार भक्ति भाव, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। तो कहते हैं कि जैसे सभी को पता है कि पानी गर्म करना है तो पानी आग से गर्म होता है, लेकिन जलती हुई आग और पानी के बीच में एक जो बर्तन होता है, उसके बगैर अगर पानी गर्म करने का प्रयास किया जाए तो जो है पानी गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आग के ऊपर डायरेक्ट अगर पानी डालेंगे तो आगे बुझ जाएगी। फिर जो है कैसे कर पाएंगे? तो बर्तन जो है पानी को नहीं गर्म करता, लेकिन पानी और आग के बीच में एक माध्यम बनता है जिसके ज़रिए पानी गर्म हो जाता है और आग भी नहीं बुझती है। तैसे जीवन में जो सतगुरु का स्थान है कि भक्त और भगवान के बीच में जो सतगुरु होता है, ये सतगुरु कोई और नहीं, स्वयं
भगवान ही होता है। तो ये सतगुरु जो होता है वो विधि बताता है, रीत बताता है कि जीवन को किस तरीके से जिया जाए कि ईश्वर के कृपा के पात्र बन पाए हम। वो समझ, वो सीख देता है और बताता है, प्रभु को दर्शाता है कि हमें पता है कि जो है परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन किस रूप से व्याप्त है, कैसे जाना जाए, इसको कैसे समझा जाए, ये ज्ञान सद्गुरु देता है, इसको जना देता है। अन्यथा कहते हैं कि बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ये कहते हैं कि भगवान शंकर के जैसा भी रिद्धि सिद्धि सब कुछ क्यों न प्राप्त कर ले इंसान, लेकिन जीवन में गुरु नहीं तो कल्याण नहीं है। तो इसलिए गुरु का महत्व समझें हम कि बिना सतगुरु का जो है कि जैसे बिना बर्तन का पानी नहीं गर्म कर सकते हैं आग से, वैसे बिना सतगुरु का भक्ति भाव भजन भी करेंगे तो उसमें सफलता नहीं है, कल्याण नहीं है। इसलिए इस बात को समझें, जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु का कुछ भी समझ में नहीं आता है। भगवान की बात तो दूर है, हमें चलना बोलना भी सीखने के लिए संसार में कोई न कोई हमें सिखाया, समझाया, बताया। तो ये जो बताया सिखाया इसी को तो गुरु कहते हैं। गुरु बोलते हैं कि अंधकार से प्रकाश की तरफ जो जीवन को लाए वही गुरु है। तो जो बातें समझ में नहीं आती है उसको कोई समझा दे, वो गुरु है। तो परमात्मा के बारे में भी समझना आसान तो नहीं है जो इंसान अपने आप समझ जाए। ये जो सद्गुरु हैं वो समझाते हैं कि कैसे भक्ति की जाए, कैसे जीवन को सुंदर बनाया जाए, किस तरह से बुराइयों से निजात पाई जाए। तो इसके लिए जीवन में सद्गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है। सद्गुरु है तो जीवन का कल्याण है, वरना अंधेरे में मात्र ठोकरे ही ठोकरे हैं, ठोकरे ही ठोकरे हैं। प्यार से कहना, धन्य निरंकार।